सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति में लघुत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करके समाप्त करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ अगर समय अलाउ करता है तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर भी अग्रसर करते हैं। आइए सर, कहाँ तक डिस्कस किए थे हम लघुत्तरीय में? 50 तक डिस्कस किए थे। चलिए तो आइए, अगर 50 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे तो ऐसा काम करेंगे कि 50 के आगे क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग डाउट लेंगे। ठीक है, अस्थिर से 51 ही करेगा, मार के हम दांत वो बैंड कर देंगे। शांति बना के रहो, ठीक है। काफी ठंड है, हमको भी स्थिर से पढ़ाने दो और स्थिर से पढ़ो। 51 से 56 तक आराम से। एक विद्यार्थी पूछे क्वेश्चन नंबर 51, अगर हम 51 बता देंगे तो 54 बताने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि टाइप दोनों का सेम है। 56, 51 के बाद डाउट आया है 56, 54 बन जाएगा अगर उसको हम लोग कर लेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़िए सर। 57 से 63, 57 से 63 बोलिए। 59, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए 64 और 65 में 64 और 65 में 64 कौन पूछ रहे हो? 64 इतना आसान कोई प्रश्न है? tan थीटा बराबर a बटे बी दे दिया है, मतलब परपेंडिकुलर का मान दिया a और बेस का मान दिया b। हाइपोटेनस निकाल लोगे, √a² प्लस b²। साइन के जगह p बटे h, कॉस के जगह b बटे h, वैल्यू पुट करो। इसका सॉल्यूशन देख के ऑल बॉल मत हो, इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे ऑल बॉल नहीं हो। जो तुम्हारा बेसिक, जिससे हम लोग पढ़ते आए हैं, जिस प्रकार से आप लोग को हम बताते आए हैं, उसको फॉलो करके सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। बात समझ में आया? इसमें कॉस से भाग देने पर, साइन से भाग देने पर उतना लफड़ा में मत पड़िए। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन को, कल ही एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, एक तरीके से हम किए थे तो एक तरीके से कोई बच्चा क्लास से बोला कि सर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसको और भी 1-2 तरीके से हम कर सकते थे। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन किताब वाले तरीकों को हम इसलिए फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि अगर इसी तरीके को हम सेम तरीके से बता देंगे ना, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है उसके, अब देखिए, अब हम लोग हैं तो आप किताबी भाषा में कुछ भी लिखिएगा, हम लोग को पकड़ में आ जाएगा किताब से छापा हुआ है। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस थोड़ा सा अलग रखते हैं बनाने का क्वेश्चन, और जिसका एक ही तरीके से बन सकता है तो भाई वैसे ही बनाएंगे। बोलिए 65 तक और कोई डाउट? 65, चलिए 51, 56, 59, 65, ये आपका 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। आइए पहले डिस्कस करते हैं और फिर समय अलाउ करेगा तो दीर्घोत्तरीय हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? आइए सर, आप ही लोग कहाँ से? फ्रंट से ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? सारे विद्यार्थी लोग देखिएगा। देखिए, एक बड़ा ही शानदार प्रश्न है, 2018 के एनुअल में ये पूछा गया है। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। और अब जो है ना सर, क्वेश्चन जो पूछने का ट्रेंड है
कुछ इसी के तर्ज पर अब जा रहा है क्वेश्चन। PBH का क्वेश्चन पहले पूछा करता था, लेकिन अब जैसे जैसे ईयर वाइज बढ़ रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड इसी के ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा फोकस करके, ध्यान दे करके अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सारे विद्यार्थी बिल्कुल बोर्ड के ऊपर फोकस देखेंगे, सॉल्व करते हैं तो वैल्यू दिया क्या, tan थीटा और sec थीटा दोनों के योगफल का मान L के बराबर दे दिया है। सिद्ध करने के लिए क्या बोला कि sec थीटा इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1/2L। आपके पास दो ऑप्शन, या तो LHS से चल के RHS ले आए या RHS से चल के LHS ले आए। लेकिन सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है कि अगर RHS से चल करके LHS लाने जाएंगे तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा से L स्क्वायर के रूप में लाना बहुत टिपिकल है। अगर RHS से चलते हैं तो RHS से LHS लाना संभव हो पाएगा। ठीक है बाबू, सबको ध्यान देना। देखो, तो हम LHS से न चल के RHS से चलते हैं। सारा विद्यार्थी यहां गौर कीजिएगा। अगर RHS से चलेंगे तो RHS में कंटेंट क्या दिया बोलिए, L स्क्वायर प्लस 1 और बटे 2L। इसको हमने लिख दिया। L स्क्वायर है, क्या L का वैल्यू कुछ दे रखा है, दे रखा है। L का वैल्यू दे रखा है tan थीटा और प्लस क्या sec थीटा। इट मीन्स tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। क्या चिका चिन्ह सर, प्लस 1 का 1 और बटे 2 का 2, फिर बोलता है L। L किसको लिख सकते हैं, tan थीटा और प्लस क्या sec थीटा। किन्हीं बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर रिजल्ट? आराम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी 2ab, यानी 2 इंटू tan थीटा इंटू sec थीटा और प्लस क्या 1 और बटे का बटे। क्या हो जाएगा नीचे सर 2, और यहां पर क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस क्या sec थीटा। आप लोग ऑलरेडी रिजल्ट पढ़ चुके हैं। किस बात का रिजल्ट पढ़ चुके हैं? आप लोग से ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर। तो हम लोग और इसमें देखे हैं कि सिर्फ अगर sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा, क्या हो जाएगा बोलिए, सिर्फ sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या अगर आप लोग गौर करें तो यहां पर आपके पास 1 है और यहां पर प्लस tan स्क्वायर थीटा है क्या सर? तो बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं। यहां पर मेरे पास 1 है और यहां पर मेरे पास tan स्क्वायर थीटा है। दोनों का यदि योगफल लिखना चाहेंगे तो योगफल क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। क्या चिका चिन्ह प्लस, यहां भी क्या सर बोलिए sec स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या सर 2 tan थीटा और इंटू sec थीटा, और अपॉन नीचे क्या हो गया सर बोलिए 2 tan थीटा और प्लस क्या sec थीटा। सर देखिएगा sec स्क्वायर और sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर, अरे हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या बाबू बताइए 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और इंटू sec थीटा और बटे क्या हो जाएगा बोलिए 2 इंटू tan थीटा और प्लस क्या sec थीटा। अगर आप ध्यान से देखें सर, यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन हो जाएगा। यहां भी sec थीटा यहां भी sec थीटा, बताइए कॉमन क्या हो जाएगा sec थीटा। sec 2 था, sec थीटा 1 बच गया, प्लस का प्लस 2 sec थीटा आ चुका, सिर्फ क्या बच गया बोलिए tan थीटा, और अपॉन का अपॉन नीचे क्या बच गया सर 2 tan थीटा और प्लस क्या sec थीटा। गौर कीजिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया बोलिए, सिर्फ बच गया सेक थीटा। यही आपका हो गया RHS प्रूव्ड। आई थिंक जैसा हम सोच पा रहे हैं कि हम लोगों को प्रूफ करना यही था LHS में। एनी प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, एक और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है जो 2019 के एनुअल में पूछा हुआ है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सिद्ध करने वाला प्रश्न कितने टाइप में बताए थे? 3। पहला, यदि साइन और कॉस के अलावे हो तो साइन और कॉस में ला करके। दूसरा, अंडर रूट में हो तो हर का परिमेयकरण करके। और तीसरा, यदि साइन और कॉस के रूप में हो तो उसको बेसिक कैलकुलेशन करके। याद है? अगर इस प्रश्न को देखें जो 19 के एनुअल में पूछा गया है क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बताइए क्या ये साइन कॉस के रूप में है कि उसके अलावे है? मतलब इसको सॉल्व करने के लिए पहले उसके निष्पत्तियों में लाना पड़ेगा। सर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कहां से चलेंगे ये बताइए? सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS से। क्या देता है LHS में बताइए तो? सेक थीटा और प्लस क्या, टेन थीटा, और बटे नीचे क्या, सेक थीटा और माइनस क्या, टेन थीटा। बताइए इसको कहां ले जाने का लक्ष्य है, साइन या कॉस में? सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। 1 और बटे कौन थीटा, कॉस थीटा। चिन्ह क्या चीज का, प्लस। कौन थीटा, टेन। टेन को क्या लिख सकते सर? बहुत अच्छा, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। आगे देखिए सर, कौन थीटा, सेक, क्या लिख सकते सर? 1 बटे कॉस थीटा माइनस टेन को क्या लिख सकते सर? साइन थीटा और अपॉन क्या, कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम सर यहां तक किन्हीं को? जब आगे बढ़ते हैं सर, यहां भी कॉस यहां भी कॉस, बोलिए कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। ऊपर सिंपली बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऊपर सिंपली बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यस या नो? सर, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास ये बोलिए? 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा। जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो विद्यार्थी देखेगा कि हम बार बार बोलते हैं कि सिद्ध करने वाला प्रश्न हो तो ऑलवेज RHS को ध्यान में रखना है। RHS में क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा एक बार ना, 2 बार। मेरे पास अभी तक हम लोग जहां पहुंचे हैं वहां पर 1 प्लस साइन थीटा एक बार है या 2 बार है? एक बार है। अब देखिए कल इस टाइप का
एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और एक के जगह अगर 2 लाना रहेगा तो उसके लिए सीधा सा उपाय है हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण। सर ये नीचे माइनस में है, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। बताइए, इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन थीटा। बताइए सर ऊपर क्या आ गया, खुद आप लोग बोलेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी गुने a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर और माइनस क्या b स्क्वायर। बोलिए सर 1 प्लस साइन थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर। आप लोग खुद बताएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, गुड, कॉस स्क्वायर का क्या थीटा, कॉस स्क्वायर का थीटा। अब बताइए स्क्वायर हर के लिए भी और अंश के लिए भी, इसको लिख दे सर ऐसे 1 प्लस साइन थीटा और बटे क्या कॉस थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। हमें लग रहा है RHS में यही प्रूफ करना था, यस या नो। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, रुक जाइएगा थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। सर जानते हैं किसी किसी प्रश्न में यहीं पर ला करके इसको स्टॉप कर देता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अगर सेट करने वाला ज़्यादा समझदार होगा तो इसके बाद भी वो कुछ बढ़ा लेता है। क्या बढ़ा लेगा, एक सेपरेट डिवाइड आप बढ़ा सकते हैं। बताइए कॉस थीटा इसके लिए भी और कॉस थीटा इसके लिए भी, बता दो 1 बटे कॉस कौन थीटा होगा, अरे 1 बटे कॉस हो जाएगा सेक थीटा, अरे होगा, और क्या जगह चिन्ह है प्लस का, और बताओ साइन बटे कॉस क्या होगा टेन थीटा। मतलब जानते हैं सर कभी कभी, और इसका क्या होल स्क्वायर, कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको तुम सिद्ध करके दिखाओ सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का क्या होल स्क्वायर। इट मीन्स इससे आपका जो है ये प्रश्न भी बन सकता है बोर्ड में। अगर इस प्रकार से भी पूछ दिया तो आप इसको इस प्रकार से डील करके यहां से सिर्फ एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा जरा, तो लिख लिए सर। चलें, बात नहीं करिए सर, हम लोग के ऊपर टॉन्ट करने का ये तो स्कूल का मास्टर कोची पढ़ा दे तो कोचिंग वाला मास्टर वाह बुढ़बा कहीं का, जरा देख लो एक बार अपने अंदर झांक करके उसके बाद कुछ बोलना। अरे ए डिग्री नहीं है, सिर्फ डिग्री का अभाव है ही चलते, ठीक है ना, डिग्री अवेलेबल नहीं होने के कारण अगर डिग्री अवेलेबल होता तो आज किसी कॉलेज के आराम से प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे होते। चलिए बात नहीं करेंगे सर। क्या क्वेश्चन बता दिए, 2 और रह गया ना, शायद क्वेश्चन नंबर 65 जो है 2023 के रूल ने पूछा है ना, देखिए तो बाबू रे कुछ बोले हैं हम, ये तो फिर सरकारी स्कूल ऐसे हम बोर्ड खोल के चले घरे। अरे हमको कह देता कि स्कूल में बोर्ड नहीं है, बोर्ड का भाव है, ये वाला बोर्ड दे देते नीचे वाला पढ़ाने के लिए। बुड़बक कहीं का। हम पता करते हैं, रियलिटी में अगर नहीं अवेलेबल रहेगा ना तो 2-3 को व्हाइट बोर्ड 1,000 रुपया खर्च आएगा, बनवा करके हम दे देंगे, बोलेंगे पढ़ाओ इसमें।
ठीक है ना, बोलेगा तब तो शर्म लगेगा। अरे तब तो शर्म लगेगा। ए जरा हमको पता करके बताना तो। चलिए सर यहां देखिएगा, बात नहीं करते, देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर? 59 और 65। यहां सब कोई देखेंगे। cos A इंटू cos B बराबर प्रूफ क्या करना है? देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये BACB बिहार बोर्ड में 2020 के एनुअल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, ये सिद्ध करने वाला। हमको जैसा लग रहा है कि अभी तक कुल मिलाकर के हम 8-10 प्रश्न सिद्ध करने वाला करवा चुके हैं, लगभग करवा चुके हैं ना सर। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन देता है क्या कि tan A प्लस tan B बटे cot A प्लस cot B सिद्ध करना है, tan A इंटू tan B। आप लोग को बिल्कुल एकदम बेसिक से इसको जब हम सॉल्व करने के लिए बताए तो सिंपल बोले, यदि साइन और कॉस के अलावा हो तो सबसे पहले उसको साइन और कॉस में चेंज करिए। क्वेश्चन क्या कहता है ये बता दे। सबसे पहले चलेंगे कहां से, ये बोलिए LHS से। क्या कहता है बोलिएगा, tan A और प्लस क्या tan B और बटे क्या बोला बोलिए cot A और प्लस cot क्या B। गौर कीजिएगा सर, tan A को क्या लिख सकते हैं ये बताइए। गुड, tan A को लिख सकते हैं sin A और बटे क्या cos B, क्या जगह चिन्ह प्लस का। tan B को क्या लिख सकते हैं, क्या ओ सॉरी sin A, थीटा दोनों का इक्वल ही होगा ना, sin A बटे cos A। इसको क्या लिख सकते सर बोलिएगा, sin B और बटे क्या cos B अपॉन का अपॉन। इसको क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, इसको लिख सकते हैं cos A और बटे sin A, क्या चीज चिन्ह प्लस का। इसको क्या लिख सकते बोलिएगा, cos B और बटे sin B। एनी प्रॉब्लम सर? आइए फटाक से हम लोग LCM कर लेते। cos A और cos B का क्या हो जाएगा बोलिएगा, गुड, cos A और इंटू cos B। cos A से भाग देंगे, cos A कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा cos B। बताइए sin A में करेंगे तो sin A और इंटू cos B,
क्या बचेगा चिन्ह प्लस का। कॉस बी से भाग देंगे, कॉस बी कैंसिल, क्या बच जाएगा कॉस ए, मतलब क्या हो जाएगा बोलिएगा साइन बी और इंटू क्या कॉस ए। ठीक है, मेन बटा का मेन बटा हो गया। फिर से नीचे बताइए सर, साइन ए इंटू साइन बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, गुड, साइन ए और इंटू क्या साइन बी। आइए साइन ए से साइन में कैंसिल, क्या बच गया साइन बी, यानी क्या बच जाएगा बोलिए साइन बी और इंटू कौन ए कॉस ए, चिन्ह क्या जिसका प्लस का। साइन बी से भाग देंगे, साइन बी कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन ए। साइन ए में किससे गुना करेंगे कॉस बी से, क्या हो जाएगा बोलिएगा साइन ए और इंटू कॉस बी। जो बच्चा समझदार होगा अब देखोगे क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में, साइन बी इंटू कॉस ए प्लस में, साइन बी इंटू कॉस ए प्लस में, मतलब ये और ये दोनों समान है कि नहीं है, अरे है ना। इट मीन्स ये से ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच गया बोलिए सर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक और बटे, यहां क्या बच गया बोलिएगा कॉस ए और इंटू कॉस बी, और ये हो गया मेन बटा, यहां भी बच गया एक, और नीचे क्या बच गया बोलिए साइन ए और इंटू साइन क्या बी। सर पलटेंगे तो नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब क्या हो जाएगा ऊपर बोलिए साइन ए और इंटू साइन बी, और बटा नीचे क्या हो जाएगा सर बोलिए कॉस ए और इंटू कॉस क्या बी। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, साइन ए इंटू साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, और साइन बी बटे कॉस बी कौन बी टेन बी। इट मीन्स सिंपल हो गया टेन ए और इंटू क्या टेन बी, यही आपका सर RHS क्या हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत सर इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर आगे आइएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 था। 59 के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर कहवा 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 क्या कहता है देखते हैं सर। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, यहां ध्यान सुनिएगा सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये 2023 के एनुअल में पूछा है ये प्रश्न। ठीक है, अगर ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग देखें, जानते हैं सर बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर तो बहुत स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन बताते थे, इतना बड़ा क्वेश्चन आज तक सर बताए ही नहीं। लेकिन एक बात कहते हैं कि हम बार बार आप लोग को समझाते हैं कि कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। हम बस एक कंसेप्ट बोले हैं, दो कोण को जोड़ के देखना, यदि दो कोण का योगफल 90 के बराबर, परिवर्तन दोनों का नहीं, दोनों में से किसी एक का 90 के संदर्भ में। यह बात याद रखिए, क्वेश्चन कितना भी लेंदी देगा डन हो जाएगा। कैसे सर देखिए, यहां गौर कीजिएगा, कितना डिग्री 10 और यहां कितना 80, 10 और 80 90, ये दोनों में से परिवर्तन होगा किसी एक का। सर यहां कितना 20 और यहां कितना 70, बोलिए 70 और 20 कितना 90, परिवर्तन दोनों में से किसी एक का। सर यहां कितना 30, यहां कितना 60, 30 और 60 90, परिवर्तन दोनों का कि दोनों में से किसी एक का।
सर यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 50, परिवर्तन दोनों का कि दोनों में से किसी एक का। बस कितना पेयर बनेगा बोलिए, 1 2 3 4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। 1 2 3 4, यही तो 4 प्रूफ करना है। अरे इन 4 प्रूफ करना है। आइए, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो इसको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर देते हैं। सुनिएगा सर, अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। बाबू सब लोग गौर कीजिए, हम कोशिश करते हैं पूरे को एक साथ एक बोर्ड में लिखने के लिए। कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 70 और फिर बोलिए कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 80। सर पेयर कैसे बनेगा, 10 का 80 के साथ, 20 का 70 के साथ, 30 का 60 के साथ और 40 का 50 के साथ। बोलिए 80 और 10 90, 70 और 20 90, 60 और 30 90, 50 40 90। परिवर्तन सबों का कि दोनों में से किसी एक का। तो ऐसा काम करते हैं, देखिए पहले में चारों है कॉस स्क्वायर में, तो ऐसा काम करते हैं पहले चारों का परिवर्तन कर देते हैं और अंत के चारों को जस का तस लिख देंगे। समझ में आया? बोलिए सर, कॉस स्क्वायर 90, स्क्वायर को आप छोड़िए, पहले कॉस 90 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 10 है, कॉस 10 को कॉस 90 और माइनस कितना 80, 90 माइनस 80 और इसका होल स्क्वायर है तो यहां होल स्क्वायर दे दिए। क्या जगह चिन्ह सर, प्लस का। कॉस कितना डिग्री है 20, कॉस 20 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, कॉस 90 डिग्री और माइनस 70, इसका क्या लिख दिए होल स्क्वायर। क्या जगह चिन्ह, प्लस का। कॉस कितना डिग्री है 30, कॉस 30 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, इसका क्या होल स्क्वायर। क्या जगह चिन्ह, प्लस का। कॉस कितना है 40, क्या लिख सकते हैं सर बोलिए, कॉस 90 डिग्री और माइनस 50 डिग्री, इसका क्या होल स्क्वायर। और बाकी लास्ट 4 को जस का तस कितना हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर 50, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर 60, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर 70, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर 80 और यहाँ क्या कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 90 डिग्री। सॉरी 90 तो है ही नहीं। आइए सर, कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन साइन थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर है ना, मतलब साइन स्क्वायर कितना 80, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर कितना 70, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 60, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर कितना 50, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 50, फिर कितना कॉस स्क्वायर 60, फिर कितना बोलिए कॉस स्क्वायर 70 और फिर कितना कॉस स्क्वायर 80। सर देखिएगा, गौर कीजिए आप लोग, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा 80 है। अरे है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना के बराबर 1, चिन्ह का जिसका प्लस का। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा 70 है, वैल्यू कितने के बराबर 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा 60 है, वैल्यू का 1 के बराबर 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा कितना है बराबर 50 के बराबर, कितना के बराबर 1, 1 2 3 4, इट मीन्स आपका 4 आ गया, यही RHS प्रूव्ड। सुनिए, जो बच्चा 2023 में बोर्ड का परीक्षा दिया होगा वो बच्चा बस यही सोच रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो सर क्लास में बताइए नहीं किए हैं, बताइए इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। अरे कुछ भी एक्स्ट्रा है, जो बेसिक बात बताए कि दो कोण को जोड़ के देखिए योगफल 90 है, परिवर्तन दोनों में से किसी एक का कीजिए, मामला डन हो जाएगा। अरे है ना। चलिए सर, आज हम लोग लघुतरीय प्रश्न पूरा का पूरा क्या कर चुके, कंप्लीट।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो दीर्घ उत्तरीय करके ये चैप्टर त्रिकोणमिति को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग, चैप्टर क्या कहते हैं डिस्कशन लॉन्ग इसलिए गया क्योंकि क्लास में हम प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बताए नहीं थे, और यहाँ जितना भी क्वेश्चन आया प्रूफ करने वाला एक एक करके हमको डिस्कस करना पड़ा। बात समझ में आया? हम एक भी स्किप नहीं किए प्रूफ करने वाला, जितना बोर्ड में पूछे हुए सारा क्वेश्चन हम बताए हैं। बात समझ रहा? चलिए सर, इसको फटाक सा क्या काम करेगा, पेन डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो त्रिकोणमिति का आपका आखिरी क्लास होगा। धन्यवाद।